नमस्कार। इस तस्वीर को देखिए जो कि बांग्लादेश की आजादी की सबसे पहली और एक देश के रूप में बांग्लादेश के अस्तित्व की सबसे शानदार तस्वीर। आने वाले 16 दिसंबर को इस ऐतिहासिक घटना को 53 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन विडंबना देखिए, आज इसी देश के लोग, कुछ लोग भारत के खिलाफ जहर उगल भी रहे हैं और अपने इस जहर का शिकार अपने ही बांग्लादेश हिंदू साथियों को बना भी रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि बांग्लादेश की इस भारत विरोधी साजिश के पीछे अमेरिका और सीआईए का रिजीम चेंज प्लान है, जिन्होंने अपने प्यादे मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना की जगह सत्ता पर बैठा दिया है। लेकिन उससे पहले ही बाइडेन रिजीम द्वारा रची गई तमाम साजिशों के रायते को समेटने का काम शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट बाइडेन जाते जाते अपने और अपने बेटे हंटर बाइडेन के कुकर्मों पर पर्दा डालने में व्यस्त हैं। इनफैक्ट जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया है, यानी एक प्रेसिडेंशियल पार्डन जो होता है कि उनको तमाम जो उन पर आरोप हैं उनमें पहले से ही प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया है, यानी अपने परिवार को बचाने में मौजूदा राष्ट्रपति लगे हुए। लेकिन इधर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में दुनिया भर में रिजीम चेंज प्रोजेक्ट्स को रचने वालों और उनके पीछे जो काम करने वाले सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे, उनमें उथल पुथल मची हुई है कि उनका क्या होगा, उनके प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। इनमें एक प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश का भी है। इनसे मिली ये है जॉन एफ डायनोविच, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, जो कि बांग्लादेश में कभी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रह चुके हैं और फिलहाल बांग्लादेश में जो रिजीम चेंज सीआईए का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसके बड़े पैरोकार रहे हैं। जॉन एफ डायनोविच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह दे रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हटाकर किए गए रिजीम चेंज को रिवर्स करना चाहिए ताकि इंडिया के साथ संबंधों को बेहतर बनाया जा सके। जॉन एफ डायनोविच जो है इस तर्क से बड़े बेचैन हैं, बड़े उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। भारत के बजाय बांग्लादेश की नई रिजीम के साथ मिलकर काम करने की सलाह दे रहे हैं। वो सलाह दे रहे हैं कि ट्रंप को भी इसी प्रोजेक्ट को आगे चलाना चाहिए, लेकिन उनके इस ट्वीट में उनकी बेचैनी साफ दिखाई दे सकती है। अपने ट्वीट में वो स्पष्ट लिखते हैं कि इस बात की प्रबल संभावना है कि 20 जनवरी को ओवल ऑफिस संभालते ही ट्रंप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए ब्लंडर्स को समेटने का काम शुरू करेंगे। मसलन यूक्रेन की फंडिंग बंद, यानी यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, इजराइल को बिना शर्त समर्थन, जो वो हमास के खिलाफ जो वो युद्ध लड़ रहा है उसमें बिना शर्त समर्थन इजराइल को दिया जाए, और तीसरा है कि भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करके जो भारत विरोधी सरकार स्थापित की गई है उसकी साजिश का अंत हो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीबियों ने कई बार इस ओर इशारा करना शुरू भी कर दिया है। बांग्लादेश में यूएस में जो भारत के लिए काम करने वाली लॉबी है वो इसके लिए काम कर भी रही है। लिहाजा जो जॉन डायनोविच जैसे स्टूज डिप्लोमेट हैं वो उनमें बड़ी बेचैनी है, इस पूरी लॉबी में बेचैनी है। इस बेचैनी के पीछे वजह यूं ही नहीं है, सबको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने नए एडमिनिस्ट्रेशन में 5-6 ऐसे चेहरों को जगह दी है जो कि आने वाले 4 सालों तक भारत के लिए काफी पॉजिटिव संबंध बनाए रखने के लिए मददगार साबित होंगे। यह सच है कि ये लोग भारत के हितों के लिए काम नहीं करेंगे, ऐसा गुमान में नहीं रहना चाहिए। उनके लिए अभी भी अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है वही पहले रहेगा, वो अमेरिका के हितों के लिए काम करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कम से कम ये लोग भारत के खिलाफ होने वाली कोई बड़ी साजिश, जैसे कि सीआईए या फिर जो सोरस जैसी लॉबी है, वो जो बड़े पैमाने पर अपनी साजिश को अंजाम देते हैं, वो उन पर लगाम लगेगी। उभरते हुए भारत के लिए इतनी मदद भी काफी है कि कम से कम यूएस की धरती से भारत विरोधी कोई साजिश बड़ी ना हो। बांग्लादेश वाला प्रोजेक्ट भी उसी में शामिल है। तो वो कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से वो हिंदू अमेरिकन हैं जिन पर हमें नजर डालनी चाहिए, जिन पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ताजा नाम है कश्यप पटेल उर्फ कैश पटेल का, जिन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप ने एफबीआई का नया डायरेक्टर बनाया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम जानते हैं कि यूएस में ये कितना बड़ा ओहदा है। यूएस में
रहते हुए यूएस के अंदर धरती पर जो भी साजिशें भारत विरोधी हो सकती है उसको रोकने के लिए एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत थी जो कि कम से कम भारत के प्रति सहानुभूति रखता हो, पॉजिटिव विचार रखता हो। कैश पटेल, कश्यप पटेल एक ऐसा नाम है जो कि गुजराती मूल से आने वाले हैं और यूएस में वो बेहद महत्वपूर्ण ओहदे पर, हमने कहा कि उनको नियुक्त किया गया है। जाहिर है हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी जो है यूएस में, उसमें एक खुशी की लहर है। हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी को उम्मीद है कि यूएस के अंदर अब गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे एलिमेंट हो या फिर इस्लामिक सोरोस ऑर्गेनाइजेशन का जो गठजोड़ है, वो अब भारत विरोधी साजिश उनके लिए आसान नहीं होगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इसके अलावा जो और नाम है उनमें एक सबसे प्रोमिनेंट नाम है विवेक रामास्वामी का। हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी, डोज जो ग्रुप बनाया गया है जिसमें उसको को चेयर बनाया गया है, एक बड़ा नाम है जो कि ट्विटर के मालिक है इलोन मस्क, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। भारत विवेक रामास्वामी अपने भाषणों में अपनी हिंदू पहचान के लिए बड़े खुल के बोलते हैं और भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा वो एक बेहद पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो जाहिर है ये भी एक बड़ा नाम होने वाला है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में एक और हिंदू अमेरिकन है तुलसी गब्बार्ड। तुलसी गब्बार्ड को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के पद पर तैनात किया गया है। तुलसी गब्बार्ड जो है वो भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन तुलसी गब्बार्ड अपनी हिंदू धर्म के प्रति आस्था और उनकी पहचान को लेकर और भारत के साथ संबंधों को लेकर सबसे बड़ी एम्बेसडर, सबसे बड़ी पैरोकार रही है। वो हिंदू धर्म को मानने वाली एक पूर्व डिप्लोमेट है जो कि अब ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे। कई बार पीएम मोदी के भी वो बेहद करीब माने जाती हैं, उनसे भी भारत उम्मीद कर सकता है। इसके अलावा एक और नाम है जो डायरेक्टली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से तो नहीं है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस अन्य तमाम लोगों से भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट उनकी जो पहुंच है वो व्हाइट हाउस तक है। ये नाम है उषा वांस का। उषा वांस यूएस की होने वाली नई सेकेंड लेडी है, यानी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की पत्नी उषा वांस। जाहिर है जेडी वांस अपने आप में एक भारत के प्रति संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा नाम है, लेकिन उनकी पत्नी उनके करियर में, उनकी जिंदगी में बेहद पॉजिटिव स्थान रखती हैं। तो उषा वांस से भी इन नाम से भी उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम भारत के प्रति लॉबिंग में वो काफी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि वो एक नाम ऐसा है जो कि सीधे व्हाइट हाउस से जुड़ता है। इसके अलावा एक और नाम है जो सीधे डिप्लोमेसी से तो वो नाम नहीं जुड़ा है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस कई मायनों में कम नहीं होने वाला है। ये नाम है जय भट्टाचार्य का, जिन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाया गया है। ये भी कोविड के जमाने में आपको याद होगा कि कोविड की जो पॉलिसीज जबरन वहां की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लागू की थी यूएस में, उनके बड़े मुखालफत उन्होंने की थी खुलकर, और उसमें जो हमने देखा कि उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की जो दवाई बनाने वाली कंपनी थी, खासतौर पर जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी, उस पर किस तरह से अनड्यू प्रेशर भी बनाया था। तो एक तरीके से डिप्लोमेसी में वो जो वैक्सीन वॉर जो शुरू हुई थी उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी तरह से भारत पे बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की थी। तो इस लिहाज से उस इंस्टीट्यूट का जे भट्टाचार्य को डायरेक्टर बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक काफी पॉजिटिव इसको डेवलपमेंट माना जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में के स्टाफ में और भी कई नाम जुड़ने की संभावना है जो कि भारत के लिए मुफीद हो सकते हैं। ये लिस्ट है। अब इसमें आप तर्क दे सकते हैं कि भाई ये कैसे। देखिए, जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में खुली छूट मिली हुई थी कि वो भारत को किसी तरह उनको गिव एंड टेक देने के चक्कर में, डिप्लोमेसी वॉर के चक्कर में भारत को किसी तरह उन पर प्रेशर बनाया जाए, उसका एक फायदा वो बांग्लादेश के जरिए भी उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब नया जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, अब जो आने वाला जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक ऐसा नाम है जो कि भारत के साथ संबंधों को सुधारने में सबसे उग्र है। मतलब वो बड़ा एग्रेसिव रहते हैं और वो बार बार मंच से पीएम मोदी के पास प्रति अपनी दोस्ती की जग जाहिर भी करते रहे हैं। यानी एक तरीके से कहें कि न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी ऐसा नाम नहीं है जो कि भारत के प्रति हॉस्टाइल विचार रखता हो, हॉस्टाइल पॉलिसी को एंडोर्स करता हो। लिहाजा
ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में 20 जनवरी के बाद बांग्लादेश में भी जो एक न्यू रिजीम प्रोजेक्ट जारी है, जो मोहम्मद यूनुस को सीआई ने वहां पर स्थापित किया है, उसमें एक बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा।